दोस्तों Redmi के फोन्स की हमेशा से खास बात थी कि उसके अंदर सबसे कम कीमत में सबसे अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता था। लेकिन अब ये बात एक पास की हो चुकी है, क्योंकि नए जमाने में जब Redmi को हम देखते हैं 2024 में, तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने आप की इमेज चेंज करने में लगे हैं और अपने आप को एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड देखने में लगे हैं। क्योंकि Redmi Note 13 Pro Plus जो उन्होंने निकाला है, अभी तक के जितने भी Redmi के फोन्स थे उनमें से तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा कीमत है, और जितने भी फोन्स अभी तक लॉन्च हुए Redmi Note सीरीज में, उसमें से सबसे ज्यादा आपको प्रीमियमनेस देखने को मिल रही है। यानी कि जब मैंने फोन को पहली बार हाथ में पकड़ा तो मेरे को ऐसा फील आया कि आज से 5 साल पहले जब मैंने OnePlus 7 Pro को हाथ में पकड़ा था, बिल्कुल वैसा। क्योंकि आगे और पीछे का डिजाइन मेरे को उसी की यहाँ पे याद दिलाते, स्क्रीन में उतना ही कर्व था और उस जमाने में वो फोन लगभग 50,000 रुपए का था। लेकिन वही बात कर Redmi Note 13 Pro Plus की, जहां एक जमाने में इन लोग 15,000 के फोन में आते थे, अब इसकी कीमत बढ़ चुकी है, जो कि हो चुकी है 31,999, 8GB रैम 256GB के साथ, और जो 512GB वाला मॉडल है वो आता है 35,999 के साथ। अब बात करें तो Xiaomi ने पूरा जो गेम हो चुका है वो बदल दिया। यानी कि जहां पहले प्रोसेसर पे फोकस करती थी, अब प्रोसेसर के अलावा फोन के डिजाइन, लुक, हर जगह फोकस करती है। और ऐसा लग रहा है जैसा ऑफलाइन मार्केट को ट्राई करना चाहती है, क्योंकि ऑफलाइन में जब भी फोन लोग लेते हैं ना, उसको एक बार हाथ में पकड़ के लेते हैं और देखना चाहते हैं कि इन हैंड फील के अंदर वो प्रीमियमनेस आती है कि नहीं। अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, मेरे पास जो मॉडल है, और यहाँ पर एक वीगन लेदर के साथ भी इन्होंने यहाँ पर एक मॉडल निकाला है। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे आपको जो बेजल से होती है वो काफी कम देखने को मिलती है। और बात करें तो स्टीरियो स्पीकर, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस दोनों के सपोर्ट के साथ आता है, LSTC ऑडियो आउटपुट के साथ आता है। इसके साथ ही बात करें तो ग्लास बिल्ड के साथ डिवाइस प्रीमियम लगता है। हालांकि जो चारों तरफ जो फ्रेम देखने को मिलती है वो प्लास्टिक की है। इसके साथ ही जो डिस्प्ले वो काफी ज्यादा ब्राइट है, वो है आपको 6.67 इंच का 1.5 के OLED पैनल, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सिंपल सी बात ये कि अगर कंटेंट कंजम्पशन करना है, डॉल्बी विजन HDR10 काफी अच्छा लगेगा। ब्राइटनेस वगैरह में से कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। और एक अच्छा काम किया है कि यहाँ पे सामने की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन उन्होंने लगाई है, जो कि गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स से काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है। और हमें पता है कि कर्व डिस्प्ले अगर जमीन पे अगर कहीं गिरेगा तो आसानी से डैमेज वगैरह हो सकता है, तो वहां पे उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। बात करें तो डिस्प्ले के बारे में कहा गया कि 10+2 बिट पैनल है। इसके बारे में एक बात बता देता हूँ, हालांकि जो डिस्प्ले पैनल है 10 बिट का ही है। यहाँ पे फ्रेम रेट कंट्रोल FRC का टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके अंदर 12 बिट का आउटपुट क्रिएट किया जाता है। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। पुराने टीवीज आते थे जिसके अंदर 8 बिट का पैनल होता था, वहां पे FRC का यूज करके उससे HDR की टेक्नोलॉजी को वहां पे इंप्लीमेंट किया जाता था। मीडिया कंटेंट कंजम्पशन के लिए काफी सही है। इसके साथ ही बात की जाए तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन के साथ काफी अच्छे तरीके से चलता है। IP68 की रेटिंग देखने को मिल रही है कि पानी के अंदर फोन है तो उसके साथ कुछ नहीं होगा। और वही बात करें चार्जिंग की, तो 120 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन बैटरी को भी 5000 mAh कर दिया गया है। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करता हूँ जिसके बारे में आप लोग का यहाँ पे जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपग्रेड जो है वो एक प्रोसेसर हुआ Dimensity 7200 Ultra, जो लगभग 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे एक ठीक ठाक प्रोसेसर है। वही एक अपग्रेड किया LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ। इसके साथ ही NFC चिप को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और जिसके अंदर आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। Dimensity 7200 Ultra की खास बात है कि 4nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और 30,000 रुपए तक के फोन के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर से समझ सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी वेपर चेंबर कूलिंग लगाई है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने HP3 सेंसर को यूज किया 200 मेगापिक्सल कैमरा के अंदर। वही बात करें तो इस बार इन्होंने इसको थोड़ा लाइट वेट बनाने की कोशिश करी है। अराउंड 204 ग्राम इस फोन का वेट है, और वीगन लेदर वाले मॉडल अगर आप लेंगे तो 199 ग्राम उसका वेट आएगा। इसके साथ ही बात करें तो सॉफ्टवेयर की सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी है। हालांकि हमें पता है कि यहाँ पे Xiaomi अपना MIUI डिच कर चुकी है और HyperOS पे आ चुकी है, लेकिन अभी भी इस फोन में पुराना MIUI देखने को मिलता है, जिसके अंदर बात करी जाए तो HyperOS के बारे में बोला है कि बहुत ही जल्दी आएगा। अब जल्दी कितना जल्दी आएगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके साथ ही बोला गया कि 3 साल के मेजर एंड्रॉइड अपडेट लेगा, और अभी अगर HyperOS का अपडेट आता है एंड्रॉइड 14 के साथ, तो आप समझिए कि फिर आपको 2 ही मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हाँ, ब्लोटवेयर है इस फोन के अंदर जिसे आप अनइंस्टॉल वगैरह कर सकते हो। जो थर्ड पार्टी ब्लोटवेयर है वो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट पार्टी होते हैं उन्हें आप यहाँ पे नहीं कर सकते। इसके साथ ही MIUI के बारे में बात लगी कि रैम मैनेजमेंट तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, बैकग्राउंड से जो ऐप है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी क्लोज हो जाती है। अब देखने वाली बात है कि जो HyperOS आएगा उसके साथ क्या होगा, क्योंकि इतना पता HyperOS के साथ कि
आपको लुक एंड फील तो MI वही जैसा मिलेगा, लेकिन इंटरनल चेंजेस उन्होंने बहुत ज्यादा करे, ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया। लेकिन HyperOS इसके साथ किस तरीके से काम करता है ये एक बात रहेगी। इसके साथ ही बात करें कैमरास की तो 200 MP का मेन कैमरा है, सैमसंग का सेंसर है HP3 OIS के साथ आता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और एक 2 मेगापिक्सल का टोटली यूजलेस मैक्रो कैमरा। देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, 200 मेगापिक्सल वाले कैमरे से आप ठीक ठाक फोटोग्राफ ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताऊं फोन के साथ जो इमेजेस का आउटपुट था वो मेरे को सो लगा। इमेज प्रोसेसिंग में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कमी, और बहुत अच्छी फोटोग्राफ ये फोन ले सकता है, हार्डवेयर कैपेबल है, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर है वो इमेजेस का उतना ध्यान नहीं दे रहा। देखो अगर इमेज की क्वालिटी अगर बात करें, अगर 20 से 25 हजार के फोन में अगर ऐसी क्वालिटी मिलती तो एक्सेप्टेबल रहता, लेकिन 30,000 रुपए की अगर आप ऊपर जा रहे हो तो कैमरा क्वालिटी इससे ऊपर हो सकती है। अब कहा गया कि कैमरा क्वालिटी इसकी ऑप्टिमाइज कर दी जाएगी जब HyperOS आएगा, नई एल्गोरिथम्स नई चीजों को इंप्लॉय करेंगे, उसके बाद इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन हाँ ये एक ऐसी चीज है जहां पर ये लोग अभी भी कैमरा के अंदर काम कर सकते हैं। कैमरा मेरे को अभी भी इसका सो लगा, हालांकि सेल्फी कैमरा थोड़ा सा ठीक लगा 16 मेगापिक्सल का, लेकिन ओवरऑल कैमरा थोड़ा सा अंडरवेलमिंग एक्सपेक्ट था। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे हाँ ऑडियो की क्वालिटी काफी जबरदस्त थी, ऊपर से जो IP रेटिंग दे रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पे वो मेरे को काफी सही लगी कि फोन अगर आपको थोड़ा बहुत पानी में गिर जाए, बारिश वगैरह में आ जाए तो फोन यहाँ पे बचा रहेगा। हालांकि एक बात यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि फोन अगर पानी में गिरता है तो यहाँ पे कंपनीज की वारंटी यहाँ पे बिल्कुल भी क्लेम नहीं करती। इसके साथ ही Jio के 5G का काफी अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और बाकी जितने भी MIUI के फीचर्स है सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखो कुल मिलाकर बात करना चाहूंगा कि 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे एक ठीक ठाक फोन बनाने की डिलीवर करने की कोशिश करिए। और जब हम Xiaomi को पहले जानते थे कि आपको कम से कम प्राइस में सबसे ज्यादा स्पेसिफिकेशन लाल कर देगा, यार वो वाली चीज अब थोड़ी सी लग रहा है उन्होंने बैक सीट ले लिया। अब ऐसा लगता है कि चलो स्पेसिफिकेशन तो हम दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट में वो सारी चीजें भी डालकर देंगे जो शायद दूसरे लोग शायद ना दे रहे हो, और ओवरऑल पूरे एक्सपीरियंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं भी Redmi Note 13 के इवेंट में गया था ये पता करने के लिए कि Xiaomi की आखिर स्ट्रेटेजी क्या है, और 2024-25 आगे चल के वो क्या प्लान कर रहे हैं, और क्या वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से नंबर 1 पोजीशन ग्रैब कर सके। अब इसके बारे में एक और वीडियो आएगा आने वाले समय में, तो उसका आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि Redmi Note 13 Pro Plus की बात करें तो 32,000 रुपीज का प्राइस पॉइंट ना मेरे को इसके लिए ज्यादा हाई लगता है, ना बिल्कुल ही कम लगता है। एग्रेसिव बिल्कुल नहीं कह सकता। अगर ये फोन 30,000 रुपए तक आते, 30,000 से नीचे आता, एक बहुत अच्छी डील हो सकता था। मेरे को लगता है कि जब बिग बिलियन डेज और Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आती है ना, तब फोन के अंदर जब डिस्काउंट आएगा ना, तब ये फोन मेरे को लगता है कि बिक सकता है, क्योंकि तब हो सकता है इसकी प्राइसिंग में ड्रॉप आ जाए। अभी के समय में उतना ज्यादा एग्रेसिवली प्राइस पॉइंट नहीं है। ऊपर से एक बात यहाँ पर मैं समझा कि Xiaomi कोशिश कर रही है इस बार ऑफलाइन वाले स्पेस में घुसने का, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर इस टाइप के डिजाइन लुक्स वाले फोन बिक जाते हैं। क्योंकि अभी से पहले देखा जाए तो इन हैंड फील Xiaomi के फोन का इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे वो वाली चीजें अब चेंज कर रही है, और ऑफलाइन स्टोर में जाके जब लोग इसे हाथ में लेके यूज करेंगे तो हो सकता है काफी सारे ऐसे हो कि जो यहाँ पे Redmi का फोन लेना पसंद करें। अब बात कर तो 13 Pro Plus में तो इन्होंने सब कुछ डाल के सारी चीजें बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात है HyperOS और नेक्स्ट जो अपडेट्स आती है उसके बाद ये फोन के अंदर कितना इंप्रूवमेंट आता है। अगली चीज होगी Redmi Note 13 Pro जो उन्होंने निकाला है 7S Gen 2 के साथ। वो एक ऐसा फोन है जो शायद स्नैपड्रैगन का नाम देख के लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं, लेकिन 7S Gen 2 के बारे में एक बात बता सकता हूँ, वो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर है जिसकी स्पीड इन्होंने हल्की सी ओवरक्लॉक करी स्नैपड्रैगन ने। 25,000 रुपए के नीचे भी वो एक डिसेंट प्रोसेसर कंसिडर किया जा सकता है। मेरे को लगता है कि 20,000 रुपए के नीचे जो ओरिजिनल Redmi Note 13 है वो काफी सारे लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि 20,000 के नीचे भी Xiaomi के लिए बहुत बड़ा मार्केट है जो Redmi Note 13 सीरीज के साथ ही कम्पीट कर सकती है। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि Xiaomi Redmi जो है, जो पहला जो कदम होता है अपने आप को प्रीमियम में ले जाने का, वो चढ़ चुकी है। अब मेरे को ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा कि जो Redmi है वो अपने जो कदम होती है वापस लेके आपको एग्रेसिव प्राइसिंग में समझते हैं। जहां पहले 10,000 रुपए में Redmi Note शुरू होता था, आज वो 17,000 18,000 तक पहुंच चुका है, और देख सकते हैं आपकी 36,000 तक Redmi के फोन है। जो डायरेक्शन में Redmi जा रहा था, तो देख सकता हूँ कि धीरे धीरे ये चीज इंक्रीज होंगी, फोन्स के अंदर चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन एक बात बता सकता हूँ कि Redmi अब टोटली अपने आप को एक प्रीमियम फोन की कैटेगरी के अंदर स्टैब्लिश करने में लगी हुई है, और Note 13 सीरीज इसी का एक एग्जांपल है। तो दोस्तों यार ये थी कहानी Redmi Note 13 सीरीज की। मेरे को फोन कैसा लगा सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बताया। आप लोगों का जो ओपिनियन है Redmi Note के ऊपर नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।